मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आज हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे और प्रश्नों को यानी प्रश्नावली को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली है हमारा 9.1, ठीक है, और चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो बातें सीखनी है, और वो दो बातें कौन कौन सी है मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, दो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला है सीखना है आपको उन्नयन कोण। क्या चीज़? उन्नयन कोण। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हो ना कि उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण। ठीक है, दूसरा है अवनमन कोण, है ना, नोट करता हूँ, अवनमन कोण। ठीक है, अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो फिर आप इस चैप्टर को यानी इस प्रश्नावली को सॉल्व बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से आप समझिएगा। ध्यान सुनिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर ये ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर कोई इमारत है, खड़ी है, या एक झंडा है, या कोई भी एक ऊंचाई पे स्थित जो है कि कोई भी एक पहाड़ है, चाहे कुछ भी हो ऊंचाई पे हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, ठीक है, इस जमीन पे, और नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है? ऊपर की ओर देखता है, इस शिखर पे देखता है, तो ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, अगर एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है और सीधे जमीन पे जो कोण बनेगा ना, इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, अब आप एक बात जानते हो कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे 90 बन रहा है, इस 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये पॉइंट समझ आइएगा। ठीक है, उसके बाद एक बचा नीचे वाला आधार। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि उन्नयन कोण क्या है। यानी जब नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो वो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, कहाँ देखोगे? ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कोण आपका हट गया। ठीक है, अब देखिए, ये लंब हटा देता हूँ, कर्ण हटा देता हूँ, और ये आधार भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप कहाँ देख रहे हो? ऊपर से नीचे की ओर। यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो जब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ से अगर मैं ऐसे मिला दूँ, ये वाली लाइन ऐसे मिला दूँ, भूमि के समांतर अगर मिला दूँ इसको ऐसे, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अब आप एक नोटिस करोगे कि आपने देखा कि मैं ये वाला ही कोण क्यों लिया, ये नीचे वाला कोण क्यों नहीं लिया। तो देखिएगा आप ध्यान से, मान लीजिए कि मैं आपके सामने देख रहा हूँ सीधे, ये आंख मेरी सामने सीधे है, तो मैं आंख जब नीचे करता हूँ तो बताइए यहाँ सीधे से ही ना कोण बन रहा है। जैसे ये सीधी जो है, यहाँ से मैं आंख अगर नीचे किया तो बताइए सीधे से ही ना कोण बन रहा है जी, तो ऊपर से ही कोण बनेगा। तो इसलिए जो ऊपर से कोण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। यानी जब किसी ऊंचाई से चढ़ करके आप जमीन के स्तर पे देखते हो तो वहां जो कोण होगा वो होगा अवनमन कोण, और नीचे से अगर ऊपर की ओर देखोगे तो वो होगा उन्नयन कोण। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस पूरे प्रश्नावली का हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताइए, अगर ये आपका अवनमन कोण है तो बताइए, ये वाला अगर अवनमन कोण है तो आप ये वाला कोण निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? तो देखिएगा, अगर ये डॉट 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 मैंने भूमि के समांतर मिलाया, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा? 90 होगा। और 90 में से अगर अवनमन कोण दिया हुआ है तो 90 में से अवनमन कोण अगर घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ये कोण क्या था? एक त्रिभुज में था, और इस त्रिभुज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इस प्रश्नावली में जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने ये पिक्चर एक दिया है ना, इस पिक्चर में एक कोण देगा, कोई भी एक कोण दे दे, ठीक है, उसके बाद कोई एक भुजा देगा और बाकी अन्य भुजा ज्ञात करनी है। जैसे इसमें देखोगे ये कोण है, तो ये वाली 20 मीटर दिया है। अब इसमें से या तो
ये ए बी बताना होगा या बी सी बताना होगा। तो ए बी को ऊंचाई बोलेंगे, है ना, ये ऊंचाई है ना, ठीक है। और बी सी को क्या बोलेंगे, बेस यानी आधार बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, एक हाइपोटेनस यानी कण बन रहा है। कंप्लीट ना। चलिए तो अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे ना, तो देखिएगा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिएगा, सुनिए। सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, इस पे सर्कस का एक जो कलाकार है ना वो चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, ये रस्सी जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। अब देखिए भूमि है ना, ये भूमि, ठीक है, तो आप देखोगे ये भूमि है, तो भूमि से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो शिखर है, ठीक है, वो बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी जो भूमि का ये स्तर है, भूमि का स्तर है और ये डोर है, इस डोर के द्वारा बनाया गया जो कोण है ना वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की। अब देखिए ये वाला क्या है, हमारा खंभा है ना, सुनिए, इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है ये नीचे से डोर, ठीक है। अब यहाँ से भूमि से 30 डिग्री कोण था और इस खंभे की ऊंचाई पूछा है, यानी ये h पूछा है। मैं मान लेता हूँ खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। तो मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा हल और लिखूंगा माना खंभे की ऊंचाई, है ना, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और ये क्या है, मीटर में है तो h मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। हमसे यही बताना है कि h मीटर का मान कितना आएगा, यानी h का मान, ठीक है। अब देखिए भूमि के साथ, है ना, डोर के बीच का कोण, है ना, यही ना है जी। देखिए भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तब लिखूंगा वही चीज कि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। बात कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, अब क्या करा, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। अब आप देखिए कि डोर की लंबाई कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है, तो लिख लूंगा नीचे कि डोर की लंबाई। अब आप कहोगे सर ये डोर की लंबाई ही क्यों है, तो बाबू देखो ना, यहाँ पे कहा था कि सर्कस का जो एक कलाकार है ना वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर, ठीक है। अब ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी, तो लिखूंगा नीचे अब त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आप नोटिस कीजिए कि हमसे h का मान पूछा हुआ है ना, h का मान पूछा है और ये कण दिया है, यानी ये देखिए ये क्या है, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री के सामने लंब है और ये 90 है, तो 90 के सामने कण है, यानी लंब और कण दिया है। तो बताइए LAL बटे KKA कौन सा इसमें से लूं जिसमें लंब और कण आ जाए, तो दिख रहा है ना ये L और ये K, दिख रहा है ये लंब और कण। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो कण दिया हुआ है, लंब निकल जाएगा, तो ये किसका होता है, साइन थीटा, यानी साइन का, तो साइन थीटा। अब लिखूंगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब कितना है तो BC और कण क्या है AC, तो BC बटे AC। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो रखूंगा साइन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, देखिए BC है ना, BC सॉरी BC क्या है, ये AB है ना, लंब बटे कण ये AB है, तो यहाँ पे AB करना था, गलती से हो गया BC, है ना, AB हो गया और AB बटे AC। तो चलिए AB का मान कितना है आपका H है, तो यहाँ पर रख दूंगा H बटे AC का मान है आपका 20, रख दूंगा 20, ये है मीटर, तो मीटर। चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो रखूंगा 1/2 बराबर H बटे में 20 मीटर। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा इधर 20 मीटर बराबर 2H। अब H बराबर हो जाएगा
20/2 यानी 20 मीटर बटे 2, ये भाग करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर, यानी h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। हमसे क्या पूछा था कि जो खंभा है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, तो लिखूंगा अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या लिख दूंगा, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, देखिए मान लेता हूं कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, समझिएगा कि ये एक पेड़ है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आंधी आती है ना, तो ये जमीन है, मान लेता हूं ये जमीन है। अब आंधी आता है तो ये पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, अब ये पेड़ टूट गया। अब टूटने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से एक क्रैक हो गया। ठीक है, क्रैक होकर नीचे की तरफ गिर गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये गिर गया। ठीक है, ये पेड़ गिर गया। ठीक है, टूटने के साथ गिर गया और किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये टूटा है ना, तो ये वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इसने कहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब क्या होता है कि जो ये पेड़ है ना, इसका नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे जड़ वगैरह है, ये वाला पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये वाला पाद बिंदु और ये शिखर की दूरी 8 मीटर है। यानी ये वाला दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान सुनिए, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। तो सुनिएगा, इसको पिक्चर में कैसे ड्रॉ करोगे, देखेंगे आप। एक पिक्चर ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, एक पिक्चर ऐसे बनेगा। ये जो 30 डिग्री है ऊपर हो जाएगा 30 डिग्री, नामकरण कर देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ये वाला दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, और ये ऊंचाई मान लेता हूँ h। क्या मान लेता हूँ, h। तो क्या लिखूंगा, माना, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है, मान लिया। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब कि थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री लिख दिया। चलिए, अब हमें क्या दिख रहा है कि जो पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, यानी बी और सी के बीच की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। तो लिख दूंगा BC बराबर 8 मीटर हो गया। हमसे पूछा है h पूछा है, यानी AB का मान पूछा हुआ है, तो h मान लिया है, h मीटर है ना ऊंचाई। चलिए, अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, कौन सा, ABC में। देखिए ये जो B है ना, पेड़ सीधे खड़ा होगा ना, तो सीधे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये B हो गया 90। अब 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होता है। इसका मतलब ये लंब दिया है और ये क्या हो गया, तब आधार हो गया, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो लंब और आधार है ना। अब सोचिए किस में आता है, तो देखिए मैं लिखता हूँ LAL KKA, लंब और आधार किस में है, तो लास्ट वाले में दिख रहा है ना, लंब और आधार। और किसका होता है, ये साइन कॉस टेन, ये किसका होता है, टेन का। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, यहाँ पे टेन वाला फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब है, यानी BC, क्या होगा, BC बटे आधार कितना है, AB, है कि नहीं, AB। तो देखिए थीटा के जगह पे क्या रखूंगा, 30 डिग्री, तो रखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है आपका, 8 मीटर, बटे AB का मान कितना है आपका, h है, क्या है, h है। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 8/h, क्या हो जाएगा, 8/h। ये 8 क्या है, मीटर में है, तिरछा गुणा होगा तो h हो जाएगा, और इधर गुणा हो जाएगा तो 8√3 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। यानी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई है 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यानी प्रश्नावली 9.1 का मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है।
तीसरा प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है कि बुक ले लीजिए जिसके अंदर ये तीसरा प्रश्न है। आपको करना क्या है कि तीसरे प्रश्न के लिए आपको बुक ले करके जैसे मैं प्रश्न को रीड करूंगा, ठीक है, तो आप प्रश्नों को देखिएगा, अन्यथा अब मैं रीड करूंगा ना तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा, वहां से आप पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। मैं अगर इस पे बोर्ड पे लिखूं ना तो फिर मुझे सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। देखिए बुक से कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या हो? जिसका जो शिखर हो ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ये किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन वाली पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में ना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की समझ रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है कि बैठने के बाद ऐसे स्लिप करते हैं, है ना, ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से फिर स्लिप करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। समझिए अब 2 कंडीशन है, एक तो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं और 5 वर्ष से अधिक। तो मैं दोनों कंडीशन लिखता हूं दोनों साइड। यहां पे लिखूंगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए। और दूसरे साइड लिखता हूं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन। अब देखिए 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ क्या कंडीशन है। एक तो शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब कि जो फिसलन पट्टी है जिस पे रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर जो है कि फिसलन पट्टी रुकी हुई है, तो ये फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फिसल रहे हैं। तो ये जो दीवार है ना, इस दीवार की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर होगा, ये बात उसने कहा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया फिसलन पट्टी, ठीक है। तो देखिए 1.5 मीटर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखूंगा क्या कि देखिएगा ध्यान से कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए भूमि के साथ जो है ना ये वाला यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है। भूमि ये है, ध्यान रखिएगा, ये जमीन यही है ना, तो जमीन से 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये बात उसने दिया हुआ था। यही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या कहा था कि जो ये फिसलन पट्टी है ना, इसकी जो लंबाई होगी ना, ये जो लंबाई होगी ये दीवार की, ठीक है, वो 3 मीटर होगी। कितना मीटर होगा? 3 मीटर होगा। और फिसलन पट्टी हमने लगा दिया। अब कह रहा है कि जो इसका भूमि से जो कोण है वो शायद 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। बिल्कुल बात सही है, 60 डिग्री था, ठीक है। ये अब हमसे पूछा था कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब फिसलन पट्टी है कौन? यही ना है जी, ये फिसलने वाला है, ये फिसलने वाला है, इसकी लंबाई पूछा है। तो चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ भी P, Q और ये R। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे होगा, यहाँ भी 90 डिग्री के कोण पे होगा, है ना। चलिए अब समझिएगा कि ये फिसलन पट्टी है। क्या है? यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ये फिसलन पट्टी। क्या है ये? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। यहाँ भी लिखता हूँ ये क्या है? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिसलन पट्टी ये वाला है, क्या है ये फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई हमसे पूछा हुआ है, यानी PR की लंबाई पूछा है इस पिक्चर में।
और इसमें ए सी की लंबाई पूछा है। इसका मतलब कि कोण है ना, तो कोण के सामने लंब है और ये 90 के सामने कर्ण है, तो लंब और कर्ण, यहाँ भी क्या है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो लिखूंगा क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में, तो क्या होगा, साइन, ठीक है, थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, पी क्यू, तो पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण कितना है, पी आर, तो लिखूंगा पी आर। चलिए साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर पी क्यू का मान है आपका 1.5 मीटर बटे पी आर, वैसे ही रहेगा पी आर, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर बटे में पी आर, तो बताइए गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा पी आर बराबर 1.5 में 2 से गुणा हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो क्या होगी, 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान सुनिए, फिसलन पट्टी की लंबाई, और लंबाई क्या है, तो ध्यान सुनिए, लंबाई है पी आर, तो यहाँ पे लिखता हूँ पी आर बराबर वाट, यही निकालना था। तो यहाँ पे पी आर का मान कितना आ गया, 3 मीटर। तो लिखूंगा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। चलिए ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, फिसलन पट्टी की लंबाई, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वाट, यानी क्या। चलिए अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लूंगा, ए बी सी में, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में, ए बी क्या होगा, साइन थीटा, तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, तो लिख दूंगा ए सी, ठीक है। चलिए साइन थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है आपका, 3 मीटर बटे ए सी। देखिए साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 बराबर 3/AC होगा। चलिए अब AC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, अब बटे में हो जाएगा √3, 6√3। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 6/√3 गुणे में √3, यानी जो नीचे वाले रूट में है ना, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर 6√3, अब बटे में √3 से √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी AC बराबर आ गया आपका 2√3 और ये हो गया मीटर, ठीक है। यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है AC वो कितना आ गया, 2√3 मीटर, ठीक है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप इसी तरह आप बड़ी ही आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है उस पर एक बिंदु है, तो देखिएगा ये हमारे पास एक भूमि है और इस पर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए एक मीनार है, अब यहाँ पे बनाता हूँ एक मीनार, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मैंने बना दिया एक मीनार, ठीक है, ये मैं बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा मीनार, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा मीनार, ठीक है। अब इस मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन, ये बिंदु टोटल कितना मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए मीनार का ये शिखर है और उन्नयन कोण मैंने बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है, ये वाला बताना है, यानी h बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, वही लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है ना। मीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर मीटर, ये जो मीटर दिया है तो ये भी आंसर मीटर में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया h मीटर है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे h मैंने लिख लिया। अब कोण दिया है उन्नयन कोण, तो लिखूंगा नीचे उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ ये A है, ये मान लेता हूँ ये B है और ये मान लेता हूँ C है। ठीक है, चलिए अब नोटिस करेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ABC में, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब ABC में आप क्या नोटिस करोगे कि कोण है ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब है और नीचे क्या है, आधार है। इसका मतलब लंब दिया है और आधार दिया है, और लंब और आधार किस में आता है तो देख लीजिए फिर से LAL KKA, लंब और आधार इसमें आता है लास्ट वाले में, tan वाले में। किस में आता है, tan वाले में। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर, अब लंब कौन सा है तो ये AB है और आधार कौन सा है आपका BC है। चलिए थीटा का मान है 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है आपका h है अपान BC कितना है तो 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30 मीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा, और ये h से करेंगे तो 3 रूट में 3h हो जाएगा बराबर 30 मीटर हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, 30/√3 है ना, ये मीटर में है। अब आप नोटिस करोगे कि नीचे रूट में है। अब मैं बताया था कि नीचे जो है कि रूट में वैल्यू नहीं होने वाली है, तो h बराबर क्या करोगे, 30/√3 आप परमेयीकरण कर दो, √3/√3। ऊपर का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30√3, और नीचे का गुणा करोगे तो √3 का करोगे तो हो जाएगा 3। अब ये 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर। जो हमसे कहा था कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस प्रश्नावली में ना जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ पिक्चर को अच्छे तरीके से बना पाएगा ना, वही इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए मैं बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूं कि बाबू देखो कैसे इस पिक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना, देखिए ये भूमि है और इस भूमि से पतंग जो उड़ रहा है ना, यहाँ पे मान बना देता हूँ पतंग, देखिएगा ध्यान से, ये है पतंग। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये बना दिया, ये पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कहाँ से, जमीन से। तो ये हो गए 60 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब पतंग में लगी जो डोरी है ना, उसको अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बांध दिया जाता है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। अब देखिए जो भूमि है ना, ये डोरी है, इसका जो झुकाव है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मान लीजिए कि डोरी जो है कि ढील नहीं है बल्कि पूरा टाइट है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला लंबाई बतानी है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ ये A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। तो आप नोटिस करोगे कि सीधे नीचे की तरफ है ऊंचाई, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये डोरी की लंबाई पूछा यानी AC पूछा है, तो लिखूंगा क्या कि है ना, माना डोरी की लंबाई, अब इसको क्या मान लूँ, AC वाले को क्या मान लेता हूँ, मान लेता हूँ ये x है। क्या है, x। ठीक है, तो लंबाई x है, मान लिया। चलिए अब हमसे क्या कहा है, सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई लिखूंगा, ऊंचाई है ना, ऊंचाई। अभी तक हम लोग ने पीछे प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे, इस बार ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई क्या है, AB, तो लिखूंगा ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज, ABC में, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब देखिए ABC में क्या दिया हुआ है,
कोण है ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब है और ये 90 के सामने की भुजा कर्ण है। लंब दिया है और कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन का प्रयोग करेंगे। तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है आपका, तो लंब है आपका ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। अब थीटा का जगह पे 60 डिग्री रखूंगा, क्या रखूंगा 60। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है आपका, तो ए बी का मान है 60 मीटर, तो ये 60 बटे ए सी का मान कितना है आपका, ए सी है आपका ए सी है आपका x, तो यहाँ पर रख दूंगा x। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट में 3/2 रख दूंगा बराबर 60 बटे x। अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x√3 है ना, या √3x हो जाएगा, ऐसे कर देता हूँ √3x बराबर 60 दूना 120, और ये 60 क्या था मीटर में था, इसलिए हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, चलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे √3। अब बटे में √3 है तो फिर परमेयीकरण करिए, तो क्या होगा x बराबर 120 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा 120 √3, अब बटे में √3 को √3 से करोगे हो जाएगा 3, और 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, तो क्या आएगा 40 √3, यानी x का मान कितना आ गया 40 √3, और ये मीटर किस में आ जाएगा मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोरी की लंबाई है ना वो 40 √3 मीटर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैंने जो है कि टोटल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ जाता है ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। देखिए एक तो लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का है ये, ठीक है, 1.5 मीटर का। ठीक है, अब ये लड़का जमीन पर खड़ा है, तो ये जमीन हो गया। ठीक है, अब जमीन जहाँ से खड़ा है ना उससे 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कि एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब बताइए अगर भवन है तो बड़ा होगा ना, तो 30 मीटर ऊंची भवन है जिससे कुछ दूरी पर खड़ा है ना, यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब यहाँ से भवन की ओर जाता है, आगे की तरफ जाता है, ठीक, तो जो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण है ना, ये जो शिखर है ये वाला, इसका उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहा था, यहाँ से ऐसे जो देख रहा था, ठीक है, तो जब ये कुछ दूरी पर जाता है, मान लेता हूँ यहाँ पे जाता है, तो ये लड़का है ना ऐसे आया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया होगा, यहाँ से जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो बदल जाता है, यानी 30 से 60 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे अगर मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये बात उसने कहा हुआ है। ठीक है, ये 1.5 मीटर का लड़का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का। ठीक है, यहाँ लड़के का पिक्चर ही बना देता हूँ, ये है, ठीक है, लड़का। ठीक है, अब देखिए बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है, यानी यहाँ से जब लड़का चला है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये वाला कितना दूरी चला है। तो मान लेता हूँ कि ये वाली दूरी जो है कि x मीटर है। क्या है ये x मीटर है। ध्यान सुनिएगा कि लड़का जो है कि भवन, ठीक है, ध्यान सुनिए, जहाँ से ये कहाँ तक, देखिएगा, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। मतलब जब लड़का यहाँ पे पहुँचा है तो 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है। तो चलिए मान लेता हूँ कि लड़का और भवन के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे y मीटर है। क्या है ये y मीटर है, और सिर्फ लड़का और जहाँ तक लड़का गया था ये x मीटर है। इसका मतलब पूरा अगर y है और ये x है तो ये क्या होगा y माइनस x मीटर। समझ में आ गया। लड़का जो जहाँ पहुँचा था वहाँ से और भवन के बीच की दूरी क्या है y माइनस x मीटर। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ a, ठीक है,
ये मान लेता हूँ B, अब ये मान लेता हूँ C और ये मान लेता हूँ D। आप सोचोगे सर ये नीचे क्यों नहीं माने, क्योंकि देखो बाबू ये लड़का खुद 1.5 मीटर का है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये लड़का 1.5 मीटर का है तो ये भी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, यानी ये हो जाएगा 28.5 मीटर। टोटल कितना था, 30 मीटर। ध्यान रखिएगा टोटल था 30 मीटर, ठीक है। हमने क्या किया, लड़के की दूरी जो लंबाई है उसको घटा दिया तो अभी ये वाला बच गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ABCD ये जो आकृति बन रही है इसी आकृति को सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए कि माना, है ना, लड़का भवन की ओर x मीटर चलता है, x मीटर चलता है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। चलिए अब ठीक है, अब क्या करना है कि अब आकृति देखिए, पहले क्या करूंगा, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक ACD और दूसरा ABD, ठीक है। तो मैं करता हूं, देखिए त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD यानी बड़े वाले में। तो अब आप देखिए बड़े वाले में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ये बड़ा वाले में। तो 30 डिग्री के सामने ये लंब है 28.5, ठीक है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, आधार है। आप नोटिस करोगे कि ये आधार हमने माना हुआ है x मीटर और ये माना है y माइनस x मीटर। बात समझ में आएगा, पूरा क्या है, y मीटर, समझ में आ गया ना, पूरा y मीटर है तो पूरे में आ रहा है ना ये। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया है, AD बराबर, है ना, AD निकालना है अगर मुझे, तो AD कितना होगा, तो क्या होगा 28.5 मीटर, है ना। निकालें वहाँ पे कैसे। उसके बाद देखिए B और D, है ना, इस पूरे बड़े वाले में क्या है, B और D। तो B और D बराबर कितना यहाँ पे मान है, y मीटर, ठीक है, y मीटर चित्र में हमने माना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है ना, तो लिखूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अब क्या लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला लगाऊं, देखिए ये लंब दिया है, कोण के सामने लंब और नीचे आधार, ठीक है। तो tan थीटा, तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका AD बटे आधार कितना है BD। चलिए tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर AD का मान है 28.5 बटे BD का मान है y। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटे y, है ना। ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, तो मीटर रखूंगा। चलिए तिरछा गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये हो गया y का मान, ठीक है। चलिए ऐसे त्रिभुज कौन सा लेंगे, छोटा वाला ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब ACD में आप देखोगे तो क्या है, AD आ रहा है ना, इसमें भी AD आ रहा है, तो AD बराबर क्या हो गया 28.5 मीटर, और CD बराबर क्या हो गया, CD बराबर क्या होगा y माइनस x, है ना, तो y माइनस x, ठीक है, ये हो गया CD बराबर यानी y माइनस x मीटर। अब वही फार्मूला क्या देखेंगे कि यहाँ भी लंब दिया है, ये आधार हो गया CD, तो क्या लगाऊंगा tan थीटा, यानी थीटा का मान भी दिया है तो लिख देता हूँ थीटा बराबर 60 डिग्री। तो क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है AD बटे आधार कितना है CD। तो tan 60 डिग्री बराबर AD का मान है 28.5 बटे CD का मान है y माइनस x, ठीक है। यहाँ पे tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर 28.5 बटे, देखिए y का मान आया है ना, ये यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है, √3 माइनस x। चलिए अब यहाँ से इसको यहाँ इस √3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस x में किसका गुणा करना है, √3 का, बराबर क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब इस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आगे ध्यान से, 28.5 गुणे 3, है ना। देखिए √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुणे 3 माइनस x में करेंगे √3 का तो √3 x हो जाएगा बराबर 28.5, है ना, ये वाला। चलिए अब ये 28.5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, ठीक है, और 3 दूना 6, है ना, और 7 8,
85.5 माइनस √3 x बराबर 28.5। अब क्या हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो √3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो गया। अब इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 8 7 15 है ना, और 7 में से 2 गया 5, यानी 57 आ गया √3x बराबर। √3x बराबर क्या आ गया 57.0। इसका मतलब कि 57 हो गया। इसको हटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या बचा है x बराबर क्या हो जाएगा 57/√3 होगा। देखिए 57 ये बट्टे में √3। अब √3 का परमेयीकरण कर दोगे तो √3/√3 तो क्या हो जाएगा ऊपर 57 √3 बट्टे √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 19 बार में, यानी x बराबर आ गया 19√3 मीटर। यानी एक का मान कितना मीटर आ गया 19√3 मीटर। यानी हम लिखेंगे कि लड़का भवन की ओर कितना चलता है 19√3 मीटर चलता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको करना था, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो है कि छोड़ देते हैं, तो मैं वो कहूँगा कि आप ना छोड़िए, आप चीज़ों को समझिएगा, समझने के साथ आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, है ना, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, है ना, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा क्या है, एक तो मीनार है, समझिए ये हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार के शिखर पर ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। मतलब ये हुआ कि जो ये भवन है ना, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, सॉरी ये भवन कह रहा था, तो ये क्या है हमारे पास भवन है। ये क्या है? भवन है, और ये कितना है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, यहाँ तक है 20 मीटर ऊंचा है। यहाँ से ये भूमि से, ये भूमि है तो भूमि से 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसके ऊपर ना एक मीनार लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, ये मीनार, ये लिखता हूँ अब मीनार, ये क्या है मीनार है, ठीक है। अब इसके ऊपर मीनार लगा हुआ है, वो भी कौन सा? संचार। संचार मतलब समझना, जो रेडियो टेलीविजन का नहीं लग जाता है छत के ऊपर, टावर वगैरह छोटा सा, वही है। अब इसका जो तल है ना, संचार के तल है ना, संचार मीनार के तल, तल का मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, तल और शिखर, और शिखर का मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, के उन्नयन कोण क्रमशः, कहाँ से? इस बिंदु से उन्नयन कोण, यानी इसको ऐसे मिलाओगे, यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो उन्नयन कोण देखिए ये था पहले 45, अब हो गया है 60। कितना हो गया? 60। तो 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि 45 किसका है, 60 किसका है। तो देखिए संचार मीनार के तल और शिखर, इसका मतलब तल कौन सा था? ये नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाला से 45 है ना, पहले 45, उसके बाद शिखर का कितना है 60 है। ये हमारे पास पिक्चर बन चुका है। तब बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ABC और इसको मान लेता हूँ D। तो आपको दो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें, दो त्रिभुज, कौन सा? ABC है ना। तो लिखूंगा क्या, देखिए कि माना मीनार की ऊंचाई है ना, माना मीनार की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h है ना, मैंने मान लिया ये h है, ये वाला मीनार जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है? h है, ठीक है। चलिए अब h है, अब आगे करूँगा, क्या करूँगा, तो लिखूँगा त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज में? ABC, बड़ा वाला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, कोण के सामने ये लंब दिया हुआ है h और 20 मिला करके, है ना, टोटल कितना हो जाएगा ये पूरा दूरी। तो आप देखोगे कि मीनार की ऊंचाई h है, भवन की 20 मीटर है, तो इसका मतलब हो जाएगा h + 20 मीटर। कितना हो जाएगा? h + 20 मीटर पूरा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया लंब, कोण के सामने लंब हो गया। ये आधार ले लेता हूँ क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये आधार सेम आएगा, इसलिए आधार ले लेता हूँ, ठीक है। तब ABC में क्या लिखूंगा? AB बराबर क्या होगा? तो AD + DB। अब AD का मान है आपका h + DB का मान है आपका 20, है ना, तो ये AB का मान आ गया।
चलिए ऐसे निकालता हूँ किसका, ये सी बी है ना, यानी बी सी। अब बी सी देखिए, बी सी तो बी सी ही है, आधार तो वही है, तो आधार वैसे ही रहता हूँ बी सी, इसको नहीं लिखूंगा। चलिए कोण कितना दिया है, थीटा बराबर बड़ा के लिए 60 डिग्री। तो अब वही चीज़ tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है ए बी बटे बी सी। और थीटा का मान 60 डिग्री, तो लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है h प्लस 20 बटे नीचे है बी सी। अब tan 60 का मान रूट में 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस 20 है ना, h प्लस 20 बटे में बी सी। तो यहाँ से निकाल देंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा है ना, h प्लस 20 बटे में रूट 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब निकालता हूँ ये डी बी सी में, किसमें, डी बी सी में। तो लिखूंगा त्रिभुज डी बी सी में। डी बी सी में क्या देखोगे, डी और बी है ना, कितना दिया है, डी और बी कितना दिया है, तो आपका 20 मीटर, और थीटा कितना दिया है, तो आपका 45 डिग्री। तो वही tan थीटा। अब क्यों कहोगे क्यों tan थीटा, देखिए लंब दिया है थीटा के सामने और नीचे आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी डी बटे बी सी। tan थीटा का मान 45 है, तो रखूंगा यहाँ पे tan 45 बराबर बी डी का मान है 20 बटे बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20 बटे बी सी। ठीक है, अब गुणा हो जाएगा तिरछा, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए बी सी का मान जो 20 मीटर आया है ना, इसमें अगर उठा के रख दूं और फिर सॉल्व कर लूँ तो एच का मान आ जाएगा, जो हमने नहीं पूछा था। तो रख देता हूँ, देखिएगा बी सी तो क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है 20 बराबर h प्लस 20 अपान रूट में 3, यही है ना, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 रूट 3 बराबर h प्लस 20। अब 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20 बराबर h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट में 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा 20 कोष्टक में रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको समझना है। जिसने समझ के ये पिक्चर बना लिया ना, तो आप आसानी से कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान सुनिए, देखिए ये है पेड़ अष्टल, मान लेता हूँ ये क्या है पेड़ अष्टल, लिख देता हूँ पेड़ अष्टल। ठीक है, अब इसके जो शिखर है ना, इस पर 1.6 मीटर 1.6 मीटर, ध्यान सुनिए 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी। ये लिख देता हूँ यहाँ पे मूर्ति, ये क्या है मूर्ति। ठीक है, चलिए भूमि के एक बिंदु से, अब ये भूमि है, ध्यान सुनिए ये जमीन है, इस जमीन के एक बिंदु से यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर ये ऊपर वाला हो गया, तो ये हो गया उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो लिख देता हूँ 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर, अब देखिए ये पेड़ अष्टल है ना, इसका शिखर ये वाला है, इसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दूंगा ये वाला कितना है 45 डिग्री है। बात समझ में आ गया। चलिए तो पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस पेड़ अष्टल का क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो मान लेता हूँ ये है पेड़ अष्टल की ऊंचाई h है। ठीक है, अब पिक्चर में देखिए a b c और ये मान लेता हूँ d है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब लिखूंगा माना पेड़ अष्टल की ऊंचाई h है, कितना है h है। तो देखिएगा अब त्रिभुज में, त्रिभुज पहले बड़ा लेता हूँ ABC, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब दिया है, और नीचे ये दोनों त्रिभुज के लिए सेम है BC, इसका मतलब लंब बटे आधार वाला ले लूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में AC बराबर क्या होगा, तो आपका होगा 1.6 प्लस h होगा कि नहीं, देख लीजिए ये मूर्ति की ऊंचाई और पेड़ अष्टल की ऊंचाई पूरा ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही BC तो लिखना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। चलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले के लिए 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे, तो वही चीज tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब कितना है AC बटे BC,
थीटा का मान है 60 डिग्री, तो रखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AC का मान है 1.6 प्लस h बटे में BC। 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे में BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h बटे में √3 होगा। ये बन गया हमारा। ऐसे ही देखेंगे अब त्रिभुज कौन सा, तो DCB में है कि नहीं। अब यहाँ से DCB में चलिए देखिए अब ध्यान से। अब इस त्रिभुज में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, DC बराबर कितना दिखाई देगा, h दिखाई देगा, और थीटा बराबर आपको कितना दिखाई देगा 45 डिग्री दिखाई देगा। तो देखिए वही चीज़ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो DC बटे में BC। थीटा का मान 45 है तो tan 45 बराबर DC का मान है h और BC का BC रहेगा। 45 का मान होता है 1 तो h बट्टे BC, ठीक है। अब गुणा, इधर गुणा हो जाएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। हमसे h ही पूछा था तो BC की जगह पे क्या रख दूं h, जहां BC है वहां पे रख देता हूं h। तो क्या हो जाएगा देखिए h बराबर 1.6 प्लस h बटे में √3 है ना। गुणा करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h। h इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। अब h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करता हूँ, क्या हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1। इसका परमेयीकरण कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ c, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 है ना। और नीचे क्या होगा √3 को √3 में करोगे तो 3 ही होगा, यानी a माइनस बी है और a प्लस बी है तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 गया 2 से कट जाएगा तो 0.8 होगा, यानी h बराबर आया 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1, ये हो जाएगा मीटर, यानी ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी जो पेड़ अक्षर की ऊंचाई है वो कितना आया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है। आप कहोगे सर क्यों प्रमेयीकरण किया है, तो मैं बता दूं कि बाबू कभी भी रूट के अंदर जो है कि नीचे यानी हर वाला नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको √3 माइनस 1 था, इसलिए मुझे प्रमेयीकरण करना पड़ा। इसके पीछे भी मैंने प्रमेयीकरण किया था, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको पिक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, आप चीज़ों को सीख पाओगे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कि एक मीनार है और एक भवन है। तो देखिएगा अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि मीनार बड़ा रहेगा कि भवन बड़ा रहेगा। तो समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु, चलिए मान लेता हूँ ये मीनार है, मीनार की ये है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मीनार, क्या है ये मीनार है और इसका ये पाद बिंदु है नीचे वाला, ठीक है। चलिए तो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब पक्का ये भवन क्या होगा बड़ा होगा। समझ में आ गया, ये क्या होगा भवन बड़ा होगा, ये ऐसे ही आपको समझना है। और देखिए ये जो है कि आपको मिला दूं तो ये हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि ये तो जमीन है नीचे वाला है ना। तो ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। चलिए यदि मीनार 50 मीटर है, अब देखिए जो मीनार है ना ये 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर है, ठीक है। तो चलिए भवन की ऊंचाई बतानी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 था ना, यहाँ पे 60 कहाँ से आ गया 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। चलिए और भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए ये जो भवन था इसका पाद बिंदु ये हो गया, इससे मीनार के शिखर का, ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना है आपका 60 डिग्री है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोण देख लिया था इसलिए मैंने 60 कर दिया था, जबकि यहाँ पे कोण है, ठीक है। तो मैंने दोबारा पढ़ा तो उसको सही कर लिया। चलिए ऐसे ही आपको चीजें पढ़ के ना पिक्चर को ड्रॉ करना है। अब चलिए नामकरण करता हूँ, 2 त्रिभुज बना है, एक ए बी सी और यहाँ पे मान लेते हैं ये डी, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, 2 त्रिभुज, एक ए बी सी और एक कौन सा डी सी बी। तो लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि माना भवन की ऊंचाई
h है, कितना है h है, ठीक है। भवन कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये वाला हो गया h, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो लिखूंगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेता हूँ, बड़ा वाला पहले, ये DCB, त्रिभुज DCB में अब क्या दिया है, भुजा देखिए वो DC दिया है ना, DC तो बताना है, तो DC बराबर क्या लिख लूंगा, h। ऐसे ही आप नोटिस करोगे कि इसमें थीटा का मान दिया हुआ है, क्या चीज, 30 डिग्री है ना, बड़ा के लिए क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है ना, और नीचे वाला दोनों में सेम है, BC क्या है, दोनों त्रिभुज में सेम है, तो उसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज दिया है, थीटा के सामने की लंब और नीचे आधार, तो tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, DC बटे BC, थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर DC का मान h बटे में BC। अब tan 30 का मान 1/√3 में 3 बटे में h अपान BC। अब गुणा हो जाएगा तिरछा, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर √3 और h, ये बनेगा, लिख लिया। चलिए अब ये वाला त्रिभुज लेता हूँ ABC में, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखिए AB बराबर कितना, तो आपका 50 मीटर, कितना, AB बराबर 50 मीटर, ठीक है। ऐसे देखिए BC तो है नहीं, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ये वाला कोण, और इसके सामने लंब है, ये आधार हो गया, तो tan थीटा वही, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे में BC। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो रखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AB का मान आपका कितना है, तो आपका है 50 मीटर, तो रखूंगा 50 बटे में BC। tan 60 का मान हो जाएगा √3 बटे में 50, √3 बराबर 50 बटे है ना BC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस BC का मान क्या है, √3h, यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में 50 मीटर बटे में नीचे हो जाएगा √3h। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, तिरछा होगा, तो √3h को √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3h बराबर 50 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे में 3 मीटर, है ना, यानी 16 सही 2/3 मीटर, h का मान आ गया। यानी जो भवन है ना, भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही आपको करना है, प्रश्नों को, पिक्चर को ड्रॉ करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, चीज़ें सीख जाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिएगा, एक मैं सड़क बनाता हूँ, ये है सड़क, और ये है 80 मीटर, क्या है, 80 मीटर, और इसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पे बना दिया समान लंबाई, यानी ये भी h है और ये भी h है, समान लंबाई के क्या है, ये खंभे हैं, लिख देता हूँ खंभा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास खंभा। अब ये क्या हुआ है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखो दोनों खंभों के बीच, यानी कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी, है ना, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे सड़क का है ना, सड़क का कोई भी एक बिंदु है, यहाँ से शिखर का ये उन्नयन कोण, ऐसे शिखर हो गया, तो ये वाला उन्नयन कोण, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। मान लेता हूँ कि ये वाला 60 है, ठीक है, और ये वाला 30 है। अब कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा है, क्योंकि दोनों खंभा तो बराबर ही है, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये खंभे की ऊंचाई बताना है, और ये खंभों से ना इस बिंदु के बीच की दूरी, ये वाला दूरी, मान लेता हूँ ये वाला x है, क्या है, x मीटर, तो बताइए ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 80 - x। क्यों, क्योंकि पूरा दूरी कितना था, 80 मीटर था ना। अब देखिए यहाँ पे a b, और इसको मान लेता हूँ ये c, इसको मान लेता हूँ d, इसको मान लेता हूँ e, ठीक है। तो 2 त्रिभुज कौन सा है, ABC में, तो पहले क्या लिखूंगा, माना, ठीक है, माना खंभों की ऊंचाई h है तथा, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी x मीटर तथा 80 - x, दिख रहा ना, 80 - x मीटर
है। ठीक है, समझा गया ना। इनके बीच की दूरी क्या है, x मीटर और 80 माइनस x मीटर। ठीक है, वहां पे निकाल दिया हूं। अब चलिए देखूंगा त्रिभुज, लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, ये वाला त्रिभुज लेता हूं ABC। तो देखेंगे यहाँ पे ये कोण दिया है, कोण के सामने ये लंब यानी h की जरूरत है और नीचे वाला आधार, बस भाई। तो क्या दिया है, AB बराबर h और BC बराबर x, है ना, x मीटर मैंने माना हुआ है जो बीच की दूरी। ठीक है, तो वही होगा tan थीटा बराबर AB बटे BC। थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो रखूंगा यहाँ पे tan 60 बराबर AB का मान h, BC का मान x, है ना। तो चलिए tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x। ठीक है, तब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर √3x होगा ये। चलिए ऐसे ही त्रिभुज कौन सा देखें, EDC, उधर वाला EDC में क्या दिया हुआ है, ED बराबर h और DC बराबर आपका 80 माइनस x। ठीक है, 80 माइनस x हो गया, और थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए वही tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, ED बटे CD, है ना, या DC, है ना, ये वाला DC। चलिए तो tan 30 डिग्री बराबर AD का मान कितना है, h है, और CD का मान है आपका 80 माइनस x। ठीक है, चलिए 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3h। ठीक है, अब देखिए h का मान जो आया है ना √3x, यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर √3, h के जगह पे रखेंगे √3x। अब हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 का √3 का होगा 3x। अब ये x उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 4 यानी हो जाएगा 20 मीटर। तो x बराबर आ गया 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर, है ना। बीच की दूरी कितनी है खंभों की, 20 मीटर, और दूसरा 80 माइनस x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 यानी हो जाएगा 60 मीटर, है ना। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। चलिए अब ऐसे देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो जो x का मान आया है इस वाले में रख दूं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, तो रखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूंगा क्या होता है, h बराबर √3x है, तो x का मान कितना आया है हमारा, 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा 20 √3। तो यहाँ पर रखूंगा h बराबर √3x है ना, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणे 20, तो क्या हो जाएगा 20 √3, है ना। ये आ गया हमारा h का मान। बस हमसे यही पूछा था कि खंभों के ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए और बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए। तो लिखेंगे कि खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर है। बस इतना आपको लिख देना था। ये प्रश्नावली जो 9.1 है, इसका टोटल मैंने 10 प्रश्न पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है ना। देखिए एक नहर है, ठीक है ना, क्या है, एक नहर है। तो समझिएगा नहर कौन सा है, ये जो दिख रहा है ना B और C, है ना, ये B और ये C, इसके बीच में क्या है, ये नहर है, ये हमारा नहर। ठीक है, ये नहर है। तो नहर के जो है ना कि एक तट पे, ठीक है, एक तट पे क्या है, एक टावर है, दिख रहा है ना टावर, ये टावर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टावर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्या है, ये टावर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टीवी का टावर है ना वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सीधे खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पे, देखिए ये टावर के ठीक सामने जो है कि दूसरे तट पे, है ना, दूसरे साइड, ठीक है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक अन्य बिंदु यहाँ पे है C, इससे टावर के शिखर का ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, इसने कहा हुआ है। इसी तट पर इस बिंदु से, देख रहा ना, इसी तट पे मतलब इसी साइड, इसी बिंदु से, है ना, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए 20 मीटर दूर, है ना,
और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, ठीक है, स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कि नहर के दूसरे साइड ही दूसरे बिंदु जो है ना ये सी, इससे 20 मीटर दूर इसी मीनार के पाद को अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो इसी पर रेखा पर स्थित जो है एक जो बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु मीनार के शिखर, टावर का जो शिखर है, इससे क्या बनाता है, 30 डिग्री का क्या बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, यानी जो टावर है इसकी ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई। तो ध्यान से सुनिए, मैं क्या करूंगा, माना टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई है ना, नहर की चौड़ाई क्या मान लूं, चलिए y मान लेता हूं, y है। ठीक है, अब ये नहर की चौड़ाई कितना मान लिया मैंने, यहां से ये हो गया हमारा y, और ऊंचाई कितना हो गया, ये हमारा हो गया ऊंचाई, मैंने माना है h मान लिया। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आप देखोगे दो पिक्चर आपको दिखाई देगा, ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरा ए बी डी, इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखता हूं, त्रिभुज ए बी है ना, पहले बड़ा वाला लेता हूं, ए बी डी में, ठीक है, देखिए एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से डी और बी के बीच की दूरी और ए और बी के बीच की दूरी, देखिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर h है, क्या है, h है, क्योंकि ऊंचाई हमने माना हुआ है। ऐसे देखिए यहां से बी डी, बड़े त्रिभुज में है ना बी डी, तो लिखूंगा बी डी बराबर क्या है, तो देखिए बी और डी ये y है और ये 20 है ना, d और c के बीच का क्या है 20 है और b और c के बीच का y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी आ जाएगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी होगा। तो बी सी कितना है आपका, देखिए बी सी है आपका y प्लस सी डी है आपका 20 मीटर, ये हो जाएगा y प्लस 20 मीटर। अब देखिए इसमें कोण कितना है बड़े वाले त्रिभुज में, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो लिख दूंगा 30 डिग्री। अब नोटिस कीजिए, कोण के सामने की भुजा ये जो है टावर, ये है लंब, तो नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा ना, इसका मतलब लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आता है। ठीक है, तो रखूंगा tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे पूरा क्या है बी डी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है आपका h बटे बी डी का है y प्लस 20। tan 30 का मान होगा 1 बटे रूट में 3 बराबर h बटे y प्लस 20। तिरछा गुणा करेंगे तो y प्लस 20 को 1 में, तो क्या हो जाएगा y प्लस 20 ही होगा, बराबर रूट 3 को h में करेंगे तो रूट 3 h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप इसको चाहें तो समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये 1 हो गया। ऐसे ही आप देखोगे एक ए बी सी त्रिभुज, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें भी क्या है, ए बी बराबर वही है, ए बी बराबर h, तो देखिए यहाँ से बी सी बराबर क्या है y, बी सी बराबर y और थीटा बराबर आपका है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो वही चीज tan थीटा, क्यों tan थीटा, तो देखिए लंब दिया है और नीचे आधार हो गया, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है ए बी बटे बी सी, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान है आपका h और बी सी का मान है y, तो tan 60 का हो जाएगा रूट 3 बराबर h अपान y। अब तिरछा गुणा करोगे तो h बराबर हो जाएगा रूट 3 y। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए इस h का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए 2 क्या है, y प्लस 20 बराबर रूट 3, h के जगह पे क्या रखना है रूट 3 y। ठीक है, यही रखना है, h के जगह पे रखिए, तो क्या हो जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू रूट 3 को रूट 3 में करेंगे तो 3y। ठीक है, अब y उधर चला जाएगा तो क्या होगा आपका
तो 3y माइनस वाई बराबर 20। तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा मीटर। सब किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा है, तो ये हो जाएगा मीटर। y बराबर 10 मीटर, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। इस सेकंड वाले में रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई तो लिखूंगा नहर की ऊंचाई, नहर की ऊंचाई, बारह समझ में ना, नहर की ऊंचाई h बराबर क्या है? √3y। देखिए h बराबर √3 वैसे ही रहेगा और y का मान कितना आ गया है? गुणे 10। अब गुणा करोगे तो हो जाएगा 10√3, यानी h बराबर हो गया 10√3 मीटर। यानी जो टावर की ऊंचाई है 10√3 मीटर है और नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा दोनों आंसर। यही हमसे पूछा हुआ था और ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, है ना, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब ये हुआ कि केबल जो टावर है ना वो बड़ा है। ध्यान सुनिए, देखिए ये मैं बना देता हूं, ये केबल टावर लिख देता हूं, केबल टावर। ठीक है, तो जो केबल टावर है ना वो 7 मीटर ऊंचे भवन, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ 7 मीटर ऊंचा, यहाँ पे 7 मीटर है ना, ये भवन है, क्या है ये? भवन है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कहाँ से? शिखर से यानी ऊपर वाले से, एक केबल टावर के शिखर का, यानी इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कि अगर ऐसे मिला दूं तो यहाँ से अगर ऐसे लाइनिंग खींच दूं ऐसे करके तो कितना डिग्री होगा? ये 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का मतलब होता है ये जो केबल टावर है ना इसका नीचे वाला सतह, ये जो जमीन पर है, ठीक है, तो इसके पाद का जो ये अवनमन कोण है, यानी ऐसे मिला दूं तो ये क्या होगा? अवनमन कोण होगा। ये कितना है आपका? 45 डिग्री है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये है 7 मीटर, है ना। अब ये टावर की ऊंचाई मान लेता हूं कि टोटल टावर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका h है। कितना है? h है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसी h के अंतर्गत जो है ना कि ये भवन की ऊंचाई भी आएगी, नहीं यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो भवन की ऊंचाई भी आ जाएगी। अब इसका नामकरण करिए, देखिए ये a, b और ये मान लेता हूँ c और ये मान लेता हूँ d। अब आप कहोगे सर आपने इधर सी क्यों माना है, यहाँ पे क्यों नहीं माना है? तो देखिए बताता हूँ, हमको क्या चाहिए, कोई भी पिक्चर में त्रिभुज चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि BCD ये है और ये ABD यहाँ से बन रहा है। आप कहोगे सर जी ये भी तो त्रिभुज है। बाबू ये त्रिभुज है लेकिन यहाँ पे कोण नहीं है ना कहीं, इसमें एक कोण है अवनमन कोण, इसलिए मैंने इस वाले को लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब चलिए मानूंगा, माना टावर की ऊंचाई है ना, टावर की ऊंचाई h है। क्या है? h है। ठीक है, अब h है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे कि ये पूरा दूरी अगर h है, ठीक है, तो ये दूरी कितना है? 7 है ना। देख लीजिए 7 है ना ये वाला, तो ये दूरी कितना होगा? h-7। बताइए h-7 होगा कि नहीं होगा? ये वाला दूरी a और d होगा ना। तो अब देखिए a और d का मान h-7 कैसे आया? ठीक है, सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब त्रिभुज लेंगे ABD तो बताइए AD आएगा कि नहीं? तो AD क्या हो गया? पूरे H में से अगर ये वाला दूरी 7 घटा देंगे तो AD आ जाएगा। ठीक है, तो अब त्रिभुज लेता हूं, ध्यान सुनिए। त्रिभुज ABD कौन सा लिया? ABD। ठीक है, ABD में अब देखिए ABD में ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब यानी AD। तो क्या हो जाएगा? AD बराबर क्या हो जाएगा आपका? AD बराबर क्या हो जाएगा? पूरा दूरी क्या था? AC माइनस ये क्या है? DC या CD। ठीक है, अब AC कितना है? पूरा AC कितना था? H माने थे ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? H माइनस CD कितना है आपका? ये CD जो है कि ये इसके बराबर है, ये 7 मीटर ऊंचे भवन के बराबर है, यानी हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा h-7 और क्या है ये? मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ऐसे ही देखिए आप, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री।
चलिए तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये BD क्या है, कॉमन है कि नहीं है, BD क्या है, कॉमन है, तो इसको ऐसे रहने देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या लिखूंगा, ये कोण है, कोण के सामने लंब और ये है आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा, तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका AD बटे आधार कितना है BD। ठीक है, लिख देता हूँ tan थीटा tan 60 डिग्री बराबर AD का मान है आपका h-7 बटे BD है ना, तो tan 60 का मान हो जाएगा रूट में 3, तो बराबर हो जाएगा h-7 बटे BD। तो बताइए BD बराबर क्या हो जाएगा h-7 बटे में रूट 3, ये हो गया समीकरण 1 है ना, यहाँ से BD निकाल दिया। ठीक है, ऐसे देखिए त्रिभुज कौन सा लें इस बार, CBD है ना, CBD में तो क्या होगा आपका CD है ना, इसमें आएगा ना ये CD, तो लिखूंगा CD बराबर कितना 7 मीटर है कि नहीं, देख लीजिए ये CD जो है कि इसके बराबर है कि नहीं भवन के, तो 7 मीटर। चलिए इसमें देखिए अब ये BD तो है नहीं, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब वही tan थीटा बराबर क्या होगा कि आपका CD बटे BD, तो tan थीटा 45, तो tan 45 डिग्री बराबर CD का मान कितना है आपका, तो CD का मान है 7 है ना, ऊपर निकालें, और BD कितना है, तो BD तो कुछ नहीं है, रख दूंगा वैसे ही। 45 का मान होता है 7 बटे BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर 7 मीटर, ये सब मीटर में है, ध्यान रखिएगा मीटर में है, तो लिख देता हूँ 7 मीटर। अब BD का मान जो आया है ना, ये समीकरण 2 मान लेता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या रखूंगा कि BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है BD बराबर है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ BD बराबर h-7 बटे में रूट 3, तो BD का मान कितना है 7, तो यहाँ पर रख दूंगा 7 बराबर h-7 बटे में रूट 3, तिरछा गुणा होगा तो 7 रूट 3 हो जाएगा बराबर h-7 होगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 रूट 3 प्लस 7 है ना, तो h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा मीटर, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 कोष्टक में रूट 3 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज यानी मीटर। ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई, तो लिख देंगे कि टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि एक जो है कि समुद्र के तल से ना 75 मीटर ऊंची क्या है, तो लाइट हाउस है। देखिए ये हमारे पास मान लेता हूँ ये समुद्र तल है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है ना वो है 75 मीटर, क्या है 75 मीटर, ठीक है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, अब 2 जहाज हैं, देखिए एक मान लेता हूँ एक यहाँ पे जहाज है, ठीक है, ये बना लेता हूँ जहाज, ठीक है, ये जहाज है एक जहाज, ठीक है, और दूसरी जहाज यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2 जहाज, 2 समुद्री जहाज, ये समुद्र में है ना, तो देखिए इसको ऊपर बनाता हूँ, ये समुद्र में ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये 2 समुद्री जहाज है, ठीक है, एक ये हो गया, एक और बना देता हूँ इधर दूर, ठीक है, एक ये हो गया समुद्री जहाज है ना, 2 समुद्री जहाज है समुद्र में, ठीक है। अवनमन कोण जिसका क्या है, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, देखिएगा ध्यान से। अब ये 2 जहाज है ना, तो यहाँ से अवनमन कोण एक इस जहाज पे आएगा और एक इस जहाज पे आएगा, ठीक है, तो एक कितना है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। अब आप नोटिस करिए कि अवनमन कोण यहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है, ऐसे बनता है, ये हम लोग समांतर अगर खींच दिए तो देखिए ये वाला कोण क्या है कम है और ये वाला कोण क्या है ज़्यादा है, तो पहले था 30 डिग्री, बाद में दूसरे का कितना है 45 डिग्री, बात समझ में आ गया, यानी जो कम कोण है वो 30 डिग्री है, जो ज़्यादा है वो 45 डिग्री है, समझ में आ गया। चलिए तो अवनमन कोण 30 और 45 है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखिए ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर है ना, एक ही ओर
एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, ये पहली जहाज है और ये दूसरी जहाज एक दूसरे के क्या है, पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज और ये जहाज, इनके बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे बन रहा है एकांतर कोण। कैसे, देखिए ऐसे ये है ना, ये वाला, ये अगर देखिए ये लाइनिंग ऐसे गई है और नीचे वाला ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, तो ये एकांतर कोण ये वाला। देखिए ये वाला कोण कितना है, 45 है ना, इससे बना हुआ, तो ये एकांतर कोण में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और यहाँ पे ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका नामकरण कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। तब मानूंगा कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए इस जहाज को और इस जहाज को, तो क्या लिखूंगा, माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी x है। क्या मान लिया मैंने, x, यानी यहाँ पे मान लिया इस जहाज के बीच की दूरी क्या है, ये x है, ठीक है। और जो ये जहाज है ना, और इस जहाज के और ये जो लाइट हाउस है, इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ, ये क्या है, y है। क्या मान लिया, y है। समझ में आ गया। या आप नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने y है। चलिए अब समझिए त्रिभुज लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज, ABC और एक ABD है ना, दो त्रिभुज बन रहा है। तो कोई भी आप त्रिभुज पहले ले लीजिए, तो मैं पहले बड़ा वाला लेता हूँ, त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD में। तो ABD में देखिए ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया है और नीचे ये आधार दिया है, मतलब कि ये लंब और ये आधार, तो क्या लगेगा, tan थीटा। तो चलिए जो जो दिया है लिख लेता हूँ पहले, AB बराबर 75 मीटर, ठीक है, और BD बराबर है ना, BD बराबर क्या हो जाएगा, x और y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। चलिए थीटा बराबर 30 डिग्री, अब लगाऊंगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब बटे आधार, तो लंब कितना है थीटा के सामने, AB, और आधार कितना है, BD, नीचे लिख दूंगा BD। अब थीटा का मान 30 डिग्री रख दीजिए, tan 30 डिग्री बराबर AB का मान है 75 बटे BD का मान है x प्लस y। तो देखिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y। तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y को 1 में करोगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 75 को √3 में करोगे तो हो जाएगा 75√3। ये मान लेता हूँ समीकरण 1। ऐसे ही छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ABC, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में। अब ABC में देखिए AB कितना है आपका 75 मीटर, ठीक है, और BC कितना है y, और थीटा कितना है 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री। तो अब देखिए वही tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। थीटा का मान 45 रख दूंगा तो tan 45 डिग्री बराबर AB का मान 75 बटे BC का मान y। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बराबर 75 बटे y, 75 ये मीटर है याद रखिएगा। तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 75 मीटर, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 75√3 लिखूंगा। x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 75 आया तो लिखेंगे 75 बराबर 75√3, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 75√3 माइनस ये हो जाएगा 75, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 75 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 -1, ठीक है। क्या हो गया, √3 -1, x का मान कितना आ गया 75 ब्रैकेट में √3 -1, जो कि हमसे पूछा था कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमने क्या माना था, x, तो x बराबर आ गया 75 ब्रैकेट में √3 -1, ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख दोगे दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 -1 है, ठीक है। और आगे लगा देना मीटर, क्या लगा दोगे, ये मीटर, क्योंकि ये वैल्यू सब मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पूरा
कंप्लीट हो गया 14वां प्रश्न। और चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर है ना, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये लड़की है और इस लड़की की जो ऊंचाई है ना वो है 1.2 मीटर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1.2 मीटर। ठीक है, ये लड़की की ऊंचाई है और हवा में जो गुब्बारा उड़ रहा है ना उसको ये देखती है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी क्षण है ना, किसी भी क्षण यानी किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी जिस क्षण देख रही है तो उस समय जो है ना कि लड़की के जो आंखों का और गुब्बारे के बीच का उन्नयन कोण है वो 60 है। देखिए तो ये वाला कोण आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बड़ा वाला, तो ये है 60 डिग्री। क्या है ये? 60। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। यानी जब गुब्बारा दूर चला जाता है तो इसका उन्नयन कोण घट जाता है और ये हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। इस अंतराल के दौरान जो है कि गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि ये गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, तो देखिए ये गुब्बारा है ना, इस गुब्बारे के बीच की दूरी मान लेता हूँ, है ना, तय की गई जो दूरी है वो x है। क्या है वो? x है। ध्यान सुनिएगा, तो आप नोटिस करोगे कि लड़की यहाँ है ना, तो लड़की से गुब्बारा और गुब्बारे के बीच की दूरी तो x है, लेकिन इस लड़की से पहले वाला जो गुब्बारा था यही गुब्बारा आगे चला गया है, तो इस गुब्बारे के बीच की दूरी यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ भी मान लेता हूँ कुछ अपने मन से, ये मान लेता हूँ y। क्या मान लेता हूँ? y। ध्यान सुनिएगा, और लड़की की ऊंचाई अगर 1.2 मीटर है तो ये पूरा जमीन से अगर ये पूरा 88.2 मीटर है, तो अगर ये लड़की की आंख आगे तक लेके जाए ऐसे ही सीधे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा मतलब कि 88.2 में से अगर आप 1.5 मीटर यानी 1.2 मीटर घटा दोगे लड़की की ऊंचाई, तो ये पता चलेगा कि लड़की की आंख से लेकर के गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है। यानी घटाऊंगा 88.2 में से कितना? 1.2, तो हो जाएगा 87 मीटर। समझ में आ गया? यानी लड़की के आंख से गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है? 87 मीटर, क्योंकि जमीन से था 88.2 मीटर। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो लड़की की हाइट अगर घटा देंगे तो आंख से आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखिए आपके सामने ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे नामकरण करता हूँ। ये हो गया हमारा A और ये हो गया आपका B और ये मान लेता हूँ लड़की को C। ऐसे ही मान लेता हूँ इस वाले गुब्बारे को D और नीचे वाले को मान लेता हूँ यहाँ पे आया है E, है ना, ये वाला पॉइंट आया है E। इसको हटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ तक आया है। अब आप कहोगे सर यहाँ तक क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको त्रिभुज खोजना होता है। तो देखिए ABC त्रिभुज दिख रहा है आपको ये, ठीक है। ऐसे ही DE और C एक त्रिभुज दिख रहा है ना लड़की की आंखों से। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे क्या चीज कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है। क्या है ये? x है। कॉन्सेप्ट क्लियर वन? चलिए अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं? तो पहले बड़ा वाला ABC, तो लिखूंगा नीचे त्रिभुज ABC में। अब ABC में नोटिस करोगे कि कोण के सामने यानी कोण 30 है ना, 30 के सामने लंब दिया हुआ है 87, है ना, ठीक है, और नीचे आधार भी है x और ये y। तो चलिए भाई क्या लगाता हूं, पहले लिखता हूं क्या है, AB बराबर आपका 87 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद BC बराबर कितना है? तो x प्लस वाई। कहोगे x प्लस वाई कैसे? दो गुब्बारे के बीच की दूरी x है और यहाँ से लेके यहाँ तक लड़की और इस पहले वाले गुब्बारा जो है इनके बीच की क्या है? y है। तो ये हो गया x प्लस वाई। थीटा कितना है? तो 30 डिग्री। अब हमको दिया है लंब, क्योंकि कोण के सामने लंब और नीचे आधार, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB बटे BC। थीटा का मान 30 डिग्री रख दूंगा, देखिएगा, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB है आपका 87 बटे BC है आपका x प्लस वाई, ठीक है। 30 का मान है A1/√3 बराबर 87 बटे
x प्लस वाई, तिरछा गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। इसको मान लूंगा समीकरण 1। आगे बात समझ में ना। चलिए ऐसे ही कौन सा अवयव वाला DEC, तो लिखूंगा त्रिभुज DEC में, ठीक है। चलिए DEC देखता हूं, DEC क्या है। देखिए तो DE और C, इसमें आप नोटिस करोगे तो ये 60 डिग्री का कोण है और इसके सामने की भुजा क्या है DE, क्या है ये DE। तो आप नोटिस करोगे कि जो ये गुब्बारा AB था वही गुब्बारा की ऊंचाई जो है कि DE होगा, यानी ये भी कितना होगा तो 87 मीटर होगा। कितना होगा, ये भी आपका 87 मीटर होगा। बात समझ में आ गया। दोनों की हाइट क्या है, बराबर है, बराबर दूरी पे चल रहे हैं, बस वो आगे है और ये पहले है, ठीक है। चलिए तो वही क्या होगा DE बराबर 87 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे EC कितना होगा, EC बराबर हो जाएगा आपका, EC बराबर हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y, देखिए ये y है, ठीक है। चलिए और थीटा बराबर कितना, तो 60 डिग्री, तो लिखूंगा वही tan थीटा बराबर DE बटे EC, तो यानी tan 60 डिग्री बराबर DE का मान कितना है 87 बटे EC का मान है y, tan 60 का मान होता है √3, तो बराबर हो जाएगा 87 बटे y, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आप तिरछा गुणा करोगे, क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, नोट करिएगा ध्यान से देखिएगा, y बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3। देखिए यहाँ से तिरछा अगर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 87 बटे में √3। अब ये इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब इस y का मान ना इस किस में रख दूंगा, ये पहले वाले में रख दूंगा, तो लिखूंगा क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पे है समीकरण 1, तो लिखूंगा x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखूंगा 87 बटे में √3 बराबर 87√3, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बटे में √3, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो चलिए अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3, तो √3 हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो √3 हो जाएगा 87 × 3, है ना, माइनस 87, ये आएगा x बराबर। अब क्या हो जाएगा 70 का 21 और 80 का 24 और 1 25 26 261 माइनस 87, ठीक है, बराबर ये x हो जाएगा बटे में √3, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे, देखिए 70 का 21 और 80 का 24 25 26 261 हो गया, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका और भी तरीका है करने का, मैं अलग तरीका बता सकता हूँ। देखिए 87 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कॉमन भी लेकर के आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिए, अगर आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 4, ठीक है, और यहाँ पे बचा 5, है ना, तो 8 7 15 यानी हो जाएगा 174 बटे में √3, है ना, 174 बटे में √3, ठीक है। चलिए अब आप इसको करोगे तो इसका परमेयीकरण करिए, तो √3 बटे में √3, तो हो जाएगा ऊपर 174√3, है ना, 174√3 बटे में हो जाएगा √3 का, √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए, चलिए कट जाएगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए 3 5 15, ठीक है, 15 2 3 8 24, यानी 58√3 मीटर, ठीक है। यानी गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई दूरी है कितना है 58√3 मीटर। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको करने का तरीका 1000 हो सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ से भी आसानी से कर सकता था, क्या कर सकता था 87 कॉमन ले लेता और √3 को √3 में गुणा करता 3 हो जाता, और 3 में से 1 माइनस करता 2 हो जाता, ठीक है। तो क्या बचता है यहाँ पे, आप कॉन्सेप्ट देखिए कि 87 × 2 बटे में √3, तो 87 × 2 बटे में 3 करोगे तो यही आएगा 174 बटे में √3 आएगा। इसका परमेयीकरण करोगे तो 58√3 मीटर हो जाएगा। यानी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट करिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 9.1 का 14 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक सीधी राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है, ठीक है, इसके पाद तक जाता है, मतलब ये वाला अंतिम बिंदु नीचे वाला,
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब देखिए मीनार है ना, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा हो गया। चलिए, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए एक कार को, यानी यहाँ पे एक कार है, समझ जाइए कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार है, इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ ये 30 डिग्री वाला, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और ये अवनमन कोण से देखता है, मतलब कि एक सीधी लाइन होगी और ये 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ये अवनमन कोण पे देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये जो कार है ना, वो मीनार के पाद की ओर चल रही है, ठीक है, ये कार जो है एक मीनार के पाद की ओर चल रही है, ऐसे चल रही है। अब मान लीजिए कि यहाँ तक पहुंची हुई है, ठीक है, यहाँ तक पहुंची हुई है कार, ठीक है, एक समान चाल से चल रही है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यानी 6 सेकंड बाद जो है कि कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 60 हो जाता है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है अवनमन कोण, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी ये जो कार है यहाँ से इसी बिंदु से इस पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो 6 सेकंड लग रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप देखिए यहाँ पे देखोगे एकांतर कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री इस 30 के बराबर होगा और ये बड़ा वाला 60 इसके 60 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नामकरण करता हूँ, ए बी और ये सी और डी, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। मान लेता हूं कि बी और सी, देखिएगा बी और सी और डी और सी, ये ए बी, ठीक है। आप मान भी सकते हैं कि लिया गया समय, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं मानूंगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, सुनिएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज लेता हूँ, क्या लिखता हूँ, त्रिभुज ए बी और ये बड़ा वाला लेता हूँ डी, है ना, ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। अब देखिए कोण है ना, कोण के सामने की भुजा लंब यानी ए बी है, तो मान लूंगा ए बी। अब देखिए ए बी का मान तो कुछ नहीं है, चलिए मैंने माना ही नहीं है कुछ, तो जो भी दिया भी नहीं है, ठीक है, तो ए बी वैसे रह लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए बी, अब यहाँ ए बी देखोगे यहाँ पे क्या है, बी डी है ना, तो बी डी क्या है, तो बी सी प्लस सी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी होगा ना, यानी इस सी डी के बीच की दूरी और इस बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, ये हमारा हो गया, ऐसे ही मैंने नोट कर दिया। थीटा बराबर कितना, तो 30 डिग्री है ना, तो लिखूंगा भाई tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे आपका हो जाएगा बी डी, होगा ना, तो tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी का मान कितना है, बी सी प्लस सी डी। tan 30 का मान 1 बटे रूट में 3 बराबर ए बी बटे में बी सी प्लस सी डी। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी बराबर रूट में 3 ए बी, होगा ना यहाँ पे, ऐसे इसको मान लूंगा समीकरण 1। ऐसे दूसरा निकालता हूँ छोटे वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, तो ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी में क्या देखोगे कि आपका बी सी तो है ही है और ये ए बी है, लेकिन थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे देखूंगा थीटा बराबर 60 डिग्री, तो वही चीज tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, थीटा का मान 60 डिग्री, तो रख दूंगा यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, 60 का मान हो गया रूट में 3 बराबर ए बी बटे में बी सी, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ से आप मान निकालिए, ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 3 बी सी, होगा ना। अब इस ए बी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे मान लूंगा समीकरण 2, ठीक है, नीचे लिखूंगा ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ए बी का जो मान है ना, वो अगर वो समीकरण 1 में रखा जाए तो रखिए जहाँ ए बी है, तो क्या होगा यहाँ पे बी सी प्लस सी डी बराबर रूट में 3, ए बी के जगह पे रख देंगे रूट में 3 बी सी, तो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी बराबर रूट में 3 को रूट 3 से करेंगे 3 बी सी, है ना, ये बनेगा। देखिए क्या बना आपका, बी सी प्लस सी डी बराबर 3 बी सी, बी सी एक तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 3 बी सी माइनस बी सी, घटा देंगे तो हो जाएगा 2 बी सी और यहाँ हो जाएगा सी डी। अब बी सी और सी डी का अनुपात करिए, देखिए बी सी अपान
CD, अगर मैं अनुपात करता हूं तो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ये अनुपात करोगे तो देखिए BC अगर ऊपर आएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, दूसरे साइड, तो नीचे हो गया। तो BC/CD बराबर 1/2। यानी जो ये BC है वो कितना है? अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये CD कितना है आपका? 2 है। बात समझ में आ गया? अगर BC दूरी जो है अगर 1 है, BC अगर 1 है तो CD कितना है? 2 है। यही 2 दूरी चलने के लिए 6 सेकंड लगता है ना? तो क्या लिखेंगे कि अब देखिए 2 यूनिट, अब इसको यूनिट मान लेता हूं, 2 यूनिट है ना कार 6 सेकंड में चलती है ना? तो हमसे अब 1 यूनिट का बताना है ना, क्यों? क्योंकि देखिए मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कहां से? इस बिंदु से, यानी ये वाला जो बिंदु है यहां से मीनार के पाद तक, यानी 1 यूनिट चलना है। तो 2 यूनिट कार अगर चल रहा है तो 6 सेकंड लग रहा है ना, ये 2 वाला। तो 1 चलने के लिए कितना लगेगा? तो देखिए 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट के लिए तो क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3 सेकेंड। कितना लग जाएगा? 3 सेकेंड, यानी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये था हमारा प्रश्नावली 9.1 का लास्ट प्रश्न। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली और ये पूरा चैप्टर द एंड हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा, यानी वृत्त चैप्टर, ठीक है। और ऐसे करते करते पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा और आप दोहराते रहेंगे। आप अच्छे से रिवीजन करिए, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रिपरेशन करके आप अच्छा मार्क लाइए और अच्छा रिजल्ट बनाइए। जय हिंद।